हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल की ऑफ सक्सेस में। दोस्तों हम बताने वाले हैं आप सभी को कि सीआईएसएफ फायरमैन का जो सैलरी है, ठीक है ना। सीआईएसएफ चाहे वो एसएससी जीडी से जाएं या फिर डायरेक्ट आप सीआईएसएफ से भर्ती हो, ठीक है ना। तो दोनों का सैलरी में कोई भी अंतर नहीं होता है दोस्तों, ठीक है ना। बस खाली उसका जो है वो चेंज हो जाता है, ये कि वो किस माध्यम से गया, ठीक है ना। ये हो गया एसएससी जीडी के माध्यम से जो सीआईएसएफ का पोस्ट मिलता है, और ये डायरेक्ट सीआईएसएफ फायरमैन का भर्ती होता है, ठीक है। तो दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, सैलरी दोनों का जो होगा वो सेम ही होगा। तो सीआईएसएफ की जो सैलरी होती है, ठीक है ना, सीआईएसएफ का है या फिर सीआईएसएफ फायरमैन की जो सैलरी होती है वो कितना होती है, ठीक है। ट्रेनिंग के समय में आपको कितना मिलेगा, ठीक है। क्या क्या इस ट्रेनिंग के समय में जो है वो क्या क्या आपको अलाउंस मिलेगा, और ट्रेनिंग के बाद जो है वो आपको क्या क्या जो है वो आपको अलाउंस मिलेगा, ठीक है ना। इसका जो वेतन जो है वो कैसे बढ़ता है, इसका इंक्रीमेंट कैसे किस हिसाब से किया जाता है, ठीक है ना। तो अगर आप इसमें जॉब अगर 5 साल की जॉब आप कर लेते हैं तो 5 साल के बाद जो होगा आपकी सैलरी कितना बनने वाली है, तो ये भी मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। इंक्रीमेंट कैसे लगता है वो भी मैं इस वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे सीआईएसएफ फायरमैन की जो सैलरी होती है उसका पूरा डाटा हम यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है ना। ये जो डाटा है ये है आपका ट्रेनिंग टाइम का, ठीक है ना। ये जो डाटा है वो ट्रेनिंग टाइम का आपका डाटा है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे ये जो डाटा है आपका, ये ट्रेनिंग टाइम का डाटा है, ठीक। और ये जो है वो आफ्टर ट्रेनिंग यानी कि ट्रेनिंग के बाद का जो आपका जो होगा, ठीक है। देखिए, बेसिक पे जो होता है वो 21,700 होता है। कोई भी पोस्ट रहे, सीआईएसएफ रहे, सीआरपीएफ रहे, एसएसबी रहे, ठीक है ना, बीएसएफ रहे, सभी का कितना है बेसिक पे 21,700, ठीक है ना। और डीए का जो यहाँ पे बात किया जा रहा है, डीए जो है वो भी फिलहाल जो है वो 34% शायद मिल रहा है, ठीक है ना। 17% नहीं 34% मिल रहा है। तो ये वाला जो है वो इसका दोगुना हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लास्ट में जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में टीपीटी जो है वो टीपीटी आपको 1800 और 3600 मिलता है, ठीक है ना। ये एरिया के हिसाब से टीपीटी मिलता है, ठीक है। आपको के एरिया के हिसाब से मिलेगा। तो नॉर्मली जो है वो हम मिनिमम लेकर चल रहे हैं 1800 ही लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। डीए ऑन टीपीटी यानी कि टीपीटी जितना है उस पर डीए कितना 17%। तो 17% डीए करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जा रहा है आपका 300, ठीक है ना। 306 रुपया आ जा रहा है, यानी कि डीए ऑन टीपीटी, यानी कि इस पे कितना, इसका कितना है ये 17%, तो 306 रुपया। इस बार राशन मनी जो है आपको खाने का खर्चा कितना मिलता है 3636 रुपया। अगर आप कोई भी महीना में अगर आप 30 दिन का समझिए कि 30 दिन का महीना है तो आप मान लीजिए कि उसमें 20 दिन ही खाए हैं तो आपको 20 दिन का ही जो है वो पैसा देना पड़ेगा। बाकी का जो पैसा वो आपके अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 30 दिन का कितना है खाने का भोजन का किराया कितना है 3636 रुपया। तो इस हिसाब से हम इस सभी को जोड़ के देते हैं, ठीक है ना। अभी ये इतना ही जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे अलाउंस भी मिलते हैं, जैसे आपका हेयर अलाउंस हो गया, ठीक है ना। हेयर अलाउंस मिलता है 45 रुपया, ठीक है ना। शॉप के लिए भी मिलता है, शॉप के लिए भी मिलता है आपको 65 या 90 रुपया, उसमें भी मिलता है। तो ये सब छोटा छोटा अलाउंस है, तो इसलिए हम इसको नहीं लिए। जो मोटा आपका है अलाउंस उसको हम यहाँ पे ले लिए, ठीक है। इस सभी को अगर ऐड करेंगे तो आपका जो ग्रॉस पेमेंट बनेगा ट्रेनिंग के समय में वो कितना बनेगा 31,131 रुपया, ठीक है। अगर आपका डीए 34% होता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि डीए फिलहाल अभी 34% है, तो डीए अगर 34% है तो इसमें आप 3,689 और भी जोड़ लीजिए, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 34,700 34,800 कुछ होगा, ठीक है। 34,800 कुछ लमसम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 34,800 कुछ रुपया, यानी 34,800 ही मोटा मोटी मान के चलते हैं, ठीक है ना। अब इसमें आपका कुछ डिडक्शन भी होता है। डिडक्शन क्यों होता है, क्योंकि 2004 से जो भी आ रहा है, ठीक है ना, तो एनएसपी, ठीक है ना, न्यू पेंशन सिस्टम, एनपीएस, ठीक है। एनपीएस न्यू पेंशन सिस्टम जो है वो आपके बेसिक पे का जो है वो 10% लेता है, ठीक है ना। आपके सरकार जो है वो रखती है 10%, ठीक है ना, ताकि आप जब रिटायर करें तो वो पैसा फिर आपका रिटर्न हो जाएगा। 10% आपको देना होता है और 14% जो है वो आपको सरकार देती है, ठीक है ना। 10% 21,700 का 10% कितना हो जाएगा आपका 2170 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 2,170 रुपया जो है आपके अकाउंट से डिडक्शन होगा। और भी छोटा छोटा चीज़ है तो उसको भी मान लेते हैं, यानी कि टोटल जो है वो आपका 2500 रुपया जो है वो यहाँ से डिडक्शन हो जाएगा। टोटल कितना था यहाँ पे इनकम था 34,800 के लमसम, ठीक है ना। तो इतना में से 2500 आप घटा लीजिएगा तो कितना बच जाएगा आपका 32,300 के आसपास, ठीक है ना।
32,300 के आसपास जो है वो नेट पे हो जाएगा, ठीक है ना। हम यहाँ पे DA 17% पर ही निकाले थे, इसलिए आपका नेट पे कितना हो रहा था 28,593, ठीक है। लेकिन जब DA यहाँ पे 34% अगर आपको मिल रहा होगा तो कितना आपका नेट पे आएगा, आपके सीधे बैंक खाते में कितना जाएगा 32,000, ठीक है ना। 32,000 प्लस आपको जो है वो ट्रेनिंग टाइम में जाएगा, ठीक है। अगर आपका 17% ही DA मिलेगा तो आपको 28,593 रुपये यानी कि 29,000 के लमसम जो है वो आपको मिल जाएगा नेट पे, ठीक है ना। ये था आपका ट्रेनिंग टाइम का, ठीक है। अब समझते हैं यहाँ के ट्रेनिंग के बाद जो है वो आपको बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं, उसको भी यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए बेसिक पे उतना ही रहेगा आपका, ठीक है ना। बेसिक पे आपको उतना ही रहेगा। DA 34% मिल जाएगा, 7,378 रुपये DA। हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, ठीक है ना। हाउस रेंट अलाउंस जो है वो आपको सिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन CISF के जो भी पोस्ट हैं तो वो बड़ा बड़े सिटी में मिलते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे नॉर्मल लेके चले 16% का, ठीक है ना। 24 चौके 24% का यानी कि वाई सिटी का, ठीक है ना। 24% यहाँ पे लेके चलें तो बेसिक पे का 24% जो है वो आपको 5,208 रुपये हो जाता है। इसके बाद में ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है वो आपको 4,000, आप घर से कितनी दूरी पे हैं उसका अलाउंस मिलता है, ये आपका बढ़ते घटते रहता है, ठीक है ना। और अदर अलाउंस जो है वो 2,000 रुपया अदर अलाउंस जैसे हो गया। बहुत सारे छोटा छोटा अलाउंस है, हेयर कटिंग अलाउंस हो गया, शॉप अलाउंस हो गया, ठीक है ना, रम अलाउंस हो गया, वो सब मिला के जो है वो आपको लमसम जो है 2,000 रुपये आपको यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। अगर इस हिसाब से हम ग्रॉस पे करें, ठीक है ना, ग्रॉस पेमेंट जो है आपको 40,286 रुपया हो जाएगा, ठीक है। ग्रॉस पेमेंट कितना हो जाएगा 40,286 रुपया। इसमें आपका डिडक्शन करने के बाद जो है 37,079 रुपया जो है आपको ट्रेनिंग के बाद मिलेगा। लेकिन हम इसमें रिस्क अलाउंस जो है वो रिस्क अलाउंस को ऐड नहीं किए हैं। अगर आपका जो है वो ड्यूटी रिस्क वाली एरिया में मिलती है रिस्क अलाउंस में, तो आपको वहाँ पे 17,300 रुपया जो है वो आपको सीधा सीधी जो है वो आपको इसमें ऐड हो जाएगा। तो 37 और 17 जोड़ सकते हैं आप लोग, कितना हो जाएगा 54, यानी कि 55,000 के आसपास जो है वो आपको पेमेंट हो जाएगा, अगर आपका रिस्क अलाउंस में आपका अगर ड्यूटी मिल जाता है, ठीक है ना। हाई एरिया में हाई रेड जोन में अगर चले जाते हैं तो, ठीक है ना। तो ये जो होता है 17,000 कहीं कहीं मिलता है आपको 6400 भी मिलता है, ठीक है। कहीं मिलता है 9700 भी मिलता है और कहीं कहीं 17,300 भी मिलता है, ठीक है। तो जो रिस्क अलाउंस हो ये आप में अगर जुड़ जाए, सबसे कम है 6400, अगर 6400 भी इसमें जुड़ जाए तो आपका कितना हो जाएगा 37,000 में आपका अगर 6400 जुड़ जाता है तो कितना हो जाएगा 713, यानी कि 44,000 के लमसम जो है आपका पेमेंट ट्रेनिंग के बाद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका CISF। अब इंक्रीमेंट की बात करते हैं, तो इंक्रीमेंट जो होगा वो इसका इंक्रीमेंट किस प्रकार से लगता है, कैसे लगता है, हम उसके बारे में भी बात कर ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम इंक्रीमेंट के बारे में भी हम यहाँ पे समझा देते। देखिए आपका इंक्रीमेंट जो होगा वो साल में आपका 3 बार होगा, ठीक है। 2 बार DA में इंक्रीमेंट होगा और 1 बार जो होगा आपको बेसिक पे में इंक्रीमेंट होता है, ठीक है ना। 2 बार आपका DA इंक्रीमेंट होगा और 1 बार जो है वो आपको बेसिक पे इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। मान लीजिए कि आपको जॉब लगता है आपको 2022 में, तो 2022 में बेसिक पे कितना है 21,700, ठीक है ना। और यही अगर 5 साल के बाद, ठीक है, 5 साल आफ्टर 5 ईयर यहाँ पे देख रहे होंगे, 5 साल के बाद जो है यानी कि 2027 में जो आपका बेसिक पे कितना हो जाएगा, तो पहले था 21,700 और 5 साल के बाद यानी कि हर साल जो है वो आपको इंक्रीमेंट, एक बार जो इंक्रीमेंट होता है वो कितना लगता है, एक बार इंक्रीमेंट की बात करें तो एक बार इंक्रीमेंट में आपको कितना बढ़ जाएगा, आपकी सैलरी जो है वो बेसिक पे में कितना बढ़ जाएगा। एक बार जैसे इंक्रीमेंट होता है तो वो 700 रुपये बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 साल की बात हो रहा है तो 700 गुने 5 कितना बढ़ जाएगा आपका 3500 रुपया जो है वो आपको सीधे बेसिक पे में बढ़ जाएगा। तो आपका बेसिक पे कितना हो जाएगा 25,200। अब जो भी बेसिक पे होगा, ठीक है ना, 25,200 बेसिक पे होगा तो अब बेसिक पे आपका DA बनेगा, तो इसका आप 34% निकाल लीजिए, ठीक है ना। इसका 34% पहले था 21,700 पर 34% देख सकते हैं यहाँ पे जो है 21,700 पे जो है वो यहाँ पे 34% दिया जा रहा है। लेकिन अब आपका बेसिक पे कितना हो गया 5 साल नौकरी करने के बाद 25,200, तब उसका 34% तो ज़्यादा होगा, ठीक, ऑब्वियसली बात है ज़्यादा होगा उसका, ठीक है। 2 बार DA बढ़ता है यानी कि 700 एक बार में इंक्रीमेंट और 2 बार DA बढ़ता है, तो इसमें मान लीजिए कि 300 रुपया यानी कि 1 साल में आपको 1,000 रुपया जो है वो आपका इंक्रीमेंट हो जाता है, ठीक है। जैसे ही आपका 5 साल आप जॉब कर लेते हैं तो आपको बेसिक पे का जो है वो 3% जो है वो इंक्रीमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे 25,000 है तो 25,000 का जो है वो 3% निकाल सकते हैं आप लोग। 25,000 का 3% कितना हो जाएगा, यानी 25 या 75 यानी कि 750 रुपया यहाँ पे 5 साल के बाद जो है आपका इंक्रीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। 3% है, लेकिन अभी 2024 में जो है वो 8 पे लागू होने वाला है। तो 2024 में जैसे ही 8 पे लागू होगा तो सीधा सीधे आपके बेसिक पे में जो है वो 5,000 रुपये का बढ़ोतरी हो जाएगा, यानी कि 26 से 27,000 के आसपास जो है वो आपका बेसिक पे हो जाएगा। जो न्यू बंदा जाएगा उनका 2024 में कितना हो जाएगा डायरेक्ट बेसिक पे 26,000 से 27,000, ठीक है। बाकी ये 5 साल में आपका इंक्रीमेंट होते ही रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो था वो इंक्रीमेंट था। वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो नए हैं चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।